हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा महाकाली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो हम बात करेंगे मून, फुल मून, पूर्णिमा, पूनम की चाँद, पूनम की रात, स्ट्रॉबेरी फुल मून, जून 2026 की फुल मून की बारे में। क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी तारीख एक्चुअली मैनिफेस्टेशन की है, फुल मून नाइट कौन सी होने वाली है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस मिले, काफ़ी सारे लोगों ने इतना प्यारा प्यारा मैसेजेस एंड मिस यू मैसेजेस भेजा। आई टू मिस यू अ लॉट। बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको। वापस आऊँगी बहुत जल्द, लाइव्स करेंगे, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग। ओके, सो बात करते हैं फुल मून कब है, कितने बजे से कितने बजे तक होने वाली है, क्या रिचुअल्स करने हैं, कैसे मैनिफेस्ट करने हैं, कैसे इस एनर्जी को मैक्सिमम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको टैरो डेक एनर्जाइज करना है, क्रिस्टल्स एनर्जाइज करना है, जीवो कॉइन्स एनर्जाइज करना है, ब्रेसलेट एनर्जाइज करना है, कब कर सकते हैं और वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, सब बात करेंगे इस वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक में आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी बता सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हर एक देश के हिसाब से समय बदलेगा, तारीख बदलेगी, पर मैं यहाँ पर इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ। इंडिया की अगर बात करें, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 29 जून 2026 यानी सोमवार के रात 7:56 पर जो अमावस्या की एनर्जी, अमावस्या नहीं, पूर्णिमा की एनर्जी जो शुरू होगी 7:56 PM ऑनवर्ड्स, फुल मून, स्ट्रॉबेरी फुल मून अपनी पीक एनर्जी पे इल्यूमिनेट करेगा। और ट्यूसडे यानी मंगलवार के सुबह 5:26 तक ये एनर्जी रहेगी, विच इज़ वेरी क्लियर। अगर जो भी हिंदुस्तान में हैं वो लोगों के लिए सोमवार की रात, ठीक है, सोमवार की रात को पूर्णिमा की हम रिचुअल्स करेंगे। ओके, सो ये एनर्जी होगी। एंड ये स्ट्रॉबेरी फुल मून हम कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो पिंक कलर दिखेगा, रेड कलर दिखेगा, ऐसे नहीं है। इट विल नॉट बी लाइक लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉबेरी शेप में भी आपकी मून नहीं दिखने वाली। ये सीज़न है, जून के महीने में स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट होती है, तो इसलिए स्ट्रॉबेरी फुल मून कहा गया है। ठीक है जी, तो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही इल्यूमिनेटिंग एनर्जी में हमारी मून दिखेंगी आपको। ठीक है, तो जिन लोगों को कोई रिचुअल्स नहीं करना है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, आप कुछ देर के लिए सही मून एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उस वक्त में मून एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, मून से एनर्जाइज्ड पानी से नहाते हैं, अगर आपके आसपास में तालाब है, नदी है, कहीं जाके आप नहा सकते हो, तो ये बेस्ट टाइम होगा। लेकिन एक बात की ध्यान रखना, रात को 7:30 बजे, मतलब करीबन 8 बजे के बाद नहाना कितना संभव होगा आपको मुझे नहीं पता। अगर आपके लिए नदी वगैरह में नहीं जाना संभव है, तालाब में जाना संभव नहीं है, तो कुछ नहीं, एक बकेट पानी आप सामने रखें, थोड़ी देर मून की एनर्जी पे रहने दें, फिर उस पानी से नहाएं। नहाते हुए ये अफर्मेशन बोलोगे कि जो कुछ भी मेरे लिए बेहतर नहीं है, जो कुछ भी मेरे लिए बना नहीं है, जो कुछ भी मेरा नहीं है, वो आज मैं इस प्रकृति, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में वापस भेज रहा हूँ। जो जिनका है वो उनको दें, और जो मेरा है सिर्फ वही मुझे दें। जो भी मेरे लिए बेहतर है, जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा है, वही मुझे दें। मैं उसके लिए खुले और ग्रहणशील हूँ। In English, you can say, I am releasing what all is not meant for me. I am releasing what all is not mine, my energy. I am releasing everything that doesn't belong to me, everything that doesn't work for my highest good, everything that is not good for my ascension. I am releasing every single thing which is not mine. I wish ये जिनकी भी है, वॉट एवर
is belonging to the other person may return to themselves, and what I deserve, what I desire may find its way to me in a graceful and a beautiful and a happiest way. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये अफर्मेशंस आप ज़रूर 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 लिख लीजिएगा, थोड़े से रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। आप इस जो पानी आप एनर्जाइज करने के रखते हो, अगर सपोज एक डिप में लेके पानी बाहर रख रहे हो, शवर वाले हो, मैं तो शवर में नहाती हूँ, मैं क्या करूँ, जैसे मैं करती हूँ, थोड़े से ही पानी आप मून के एनर्जी पे रख दीजिएगा। अगर कांच के ग्लास पे रख रहे हो तो ये अफर्मेशन को पेपर में लिख के उसके नीचे रख दीजिएगा 5-10 मिनट फुल मून एनर्जी पे, रात को 8 बजे के बाद रख दीजिएगा। उसके बाद आप जैसे भी नहाते हो, शावर से, बकेट से, तालाब में, जैसे भी नहाते हो, उसके बाद ये पानी को अपने ऊपर से नहा लें। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल चैनल्ड मैसेज जो आपके लिए आ रही है माँ काली, माँ कामाख्या की तरफ से। ओके सो तो यहाँ पर जो 7 बजे के बाद फुल मून की एनर्जी शुरू दिखेगी आपको, लेकिन रात को 8 बजे के करीब से फुल मून की एनर्जी हाइटेंड होंगे। चतुर्दशी से आपकी पूर्णिमा की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मून की जब भी बात करते हैं, दैट इज़ द नंबर 2। ओके, नंबर 2 डुअलिटी की बात करती है, नंबर 2 बैलेंस की बात करती है, नंबर 2 पोलैरिटी की बात करती है, नंबर 2 मदर एनर्जी की बात करती है, नंबर 2 इमोशंस की बात करती है। तो मून एनर्जी नॉट ओनली इमोशन बट ऑल्सो इल्यूजन की भी बात करती है। ठीक है, और ये फर्स्ट फुल मून होने वाला है समर का, जून का। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली दैट कि आप किस एनर्जी में हो, बट ऑल्सो पिछले 6 महीने जो ये समर सोल्स्टिस से पहले की 6 महीने थी, दिसंबर 21 के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग विथ रेफरेंस टू 1 जनवरी बट आई एम टॉकिंग विद द रेफरेंस ऑफ 21 दिसंबर टू 21 जून, जो विंटर सोल्स्टिस के बाद से समर सोल्स्टिस तक की एनर्जी में आपने जितने भी मैनिफेस्टेशन की, जितने भी इन्वेस्ट किया, जितने भी एनर्जी वर्क की, जितने भी तपस्या की, जितने भी साधना की, उस सब के रिजल्ट्स अभी आपको दिख रहे होंगे। दिस इज समथिंग which actually gives you what are the fruits of your past 6 months, about your labor, about your manifestation, about your intention, about your goal, every single thing. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फुल मून की नहीं बात करिए, बल्कि पिछले 6 महीने की जो भी आपने काम की थी, उसकी जो भी फल स्वरूप आपको मिल रहे हैं, उस फल स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाएगी। जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो सारे फलीभूत हुए वाले बातों को क्लैरिटी आपको मिलेगा, उस पे जो भी परत थे वो सब निकलेंगे, जो भी पर्दा थे वो निकलेंगे। और यहाँ पर ये लूनार जो फेज है, इट इज़ लाइक वेरी इमोशनली टर्ब्यूलेंट स्टेट होगा। आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा हैवी इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ कर रहे होंगे ईजिली एंड एफर्टलेसली, माइंडफुली कॉन्शियसली चूज कर रहे होंगे टू लेट गो ऑफ द इमोशनल बैगेजेस, हैवी इमोशनल पैटर्न्स और इमोशनल आउटब्रेक्स और पैनिक अटैक्स, जो भी एनर्जीज आ रहे थे। कुछ लोगों को मुझे ऐसे दिख रही है कि हो सकता है आप एक ऐसे एनर्जी पे हो जहाँ पर कोई पर्टिकुलर तारीख आ गई, कोई पर्टिकुलर महीना आ गया, कोई पर्टिकुलर सीज़न आ गई, या फिर कभी किसी के लिए पंचमी का चांद देखा, कभी किसी के लिए पूर्णिमा का चांद देखा, तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस याद आते हैं। उस वक्त में बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज के रूप में आपने जिया था होगा, लेकिन अभी सोचो तो वो पेनफुल मेमोरीज बनकर आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो वहाँ पर क्लोजर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंसिंग योर करियर and your personal life is very important. Balancing your career ambition with emotional stability is very important. ठीक है जी, इस बात की ध्यान रखें। यहाँ पर जब भी आप देखोगे कि कर्क राशि पे सूर्य है और मकर राशि पे है चंद्र, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एनर्जी बन रही है जहाँ पे कर्क राशि यानी मून की साइन पे सन बैठ रहे हैं।
ठीक है। और चंद्रमा जो है वो बैठ रही है शनि के घर पे, ठीक है। तो थोड़ी सी इमोशनली बहुत ही हाई एनर्जी होगा, स्टैग्नेंट एनर्जी होगा। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकली ग्राउंडिंग एनर्जी को आप ढूंढोगे ठीक है। जहाँ पे इमोशनल राशि है वहाँ पे सूर्य बैठ रहे हैं, ठीक है, कर्क राशि में सूर्य। और जहाँ पे चंद्रमा बैठ रही है वो बहुत धीरज वाली, स्ट्रांग वाली, डिग्निटी वाली, परफेक्ट एनर्जी वाली, बहुत ही ओल्ड एज एनर्जी वाली सैटर्न है। तो यहाँ पर आप इमोशनली इम्बैलेंस तो नहीं होंगे, पर इमोशनली मैच्योर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखोगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे, और आप जो भी गोल्स है उसको प्रैक्टिकल प्लान के साथ, ऑनेस्टी के साथ देखोगे, ओके। और आप जो भी टॉक्सिक पैटर्न है, जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इट मे बी योर ओन हैबिट, इट मे बी imposed habit, or it may be toxic pattern, it may be negative belief, it may be limiting belief, it may be whatever what not। जो भी आपकी एनर्जी की, जो भी आपकी इंटेंशन की, जो भी आपकी मेहनत की फल को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं, उस सब को आप यहाँ पर खुद ब खुद रिलीज़ करोगे। ये कलेक्टिव एनर्जी है। जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है मुझे आप ज़रूर बताएं, ठीक है। यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। यहाँ पर ये समझोगे आप। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए क्या आपकी एनर्जी कुछ ऐसे ही है अभी, ओके। साथ ही आप कैंसर में, कैंसर राशि यानी कर्क राशि में सूर्य, और कैप्रिकन यानी मकर राशि में चंद्रमा आपकी नर्चरिंग एज वेल एज एम्बिशियस एनर्जी की बात करती हैं। यहाँ पर आप अपने घर परिवार और अपने करियर दोनों पे फोकस करने को कहा जा रहा है, ओके। देखते हैं और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। अब तक जो भी हमने बात की है ये है एनर्जी की, जो इस फुल मून की स्पिरिचुअल एनर्जी है एज पर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स। एंड अब देखते हैं क्या कुछ आपके लिए आ रहा है टैरो के हिसाब से, जो होगा कलेक्टिव, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कब करना है मैनिफेस्टेशन रिचुअल, दैट इज़ ऑन 29 ऑफ जून की रात, ठीक है। देखते हैं अभी हम बात करेंगे आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, करियर में क्या कुछ आ रहा है आने वाले 15 दिन, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम, मैनिफेस्टेशन, एवरी सिंगल थिंग के बारे में सोचेंगे। अगेन आई वुड से थीटा पे फोकस मत कीजिए, कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है, इसी पे ध्यान दें। अपना और अपने पर्सनी का नाम लेते रहें, अपने इष्ट देव कुलदेव के नाम लेते रहें। अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी जाति के हो, जिस भी जगह के रहने वाले हो, यू मे रिसीव योर गाइडेंस फ्रॉम हियर। So without blocking your energy, just flow with divine soul. Okay? जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा। If this reading found you, okay, if this reading has found you, trust that you are here for a reason. You are absolutely here for a reason. Because strawberry full moon जो है ना, ये सिंबलाइज करता है कंप्लीशन, ये सिंबलाइज करता है ग्रैटिट्यूड को, इमोशनल हीलिंग को, और एक नई शुरुआत को। क्योंकि 6 महीने पूरे हुए और आगे के 6 महीने शुरू हो रहे हैं, और जिसे यहाँ पे दर्शा रहा है आपके 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स बात कर रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ट्रांजिशन की, जहाँ पर आप जो भी एनर्जी में अब तक थे, अब वो एनर्जी बदली, ठीक है। अब तक जो भी एनर्जी थे, आप उससे नेक्स्ट वर्जन, उससे हायर वर्जन में पहुंचेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट इनटू द टैरो रीडिंग, आई सजेस्ट टेक फ्यू डीप ब्रीथ, ओके, रिलैक्स, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। मैं जैसे गाइड कर रही हूँ आप करें साथ साथ में, ओके। क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो तो ये बाद में कर लेना, अभी मत करना।
जो कंफर्टेबली कर पाओगे ऐसे जगह में हो वही करिएगा, वरना ये एनर्जी सेव कर लीजिएगा। इस 15 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो यहाँ पर आपके लिए आएगी। तो आंखें बंद कर कर बोलिएगा, जस्ट इमेजिन यू आर सीइंग योर इष्ट देवता in front of you and say, I am absolutely grateful that I am ready to receive the guidance meant for my highest good. Come on, say with me. I am absolutely grateful. I am ready to receive the divine guidance meant for me and my highest good. ओके चले फिर से एक बार ध्यान रखें कि ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो पर्सनल मैसेजेस के लिए पर्सनल सेशन आप चाहो तो ले सकते हो, विच इज़ अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें फॉर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग। बाय द वे, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिकॉज दैट मे बी फॉर समवन एल्स। ओके, करंट एनर्जी यूनिवर्स मुझे बता दें क्या है अभी जो भी देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी। फूल कार्ड, पेज ऑफ कप्स, दोनों ही नई शुरुआत की बात करती है, दोनों ही एक ऐसे मिरेकलस अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं, दोनों ही डिवाइन ग्रेस की बात करती हैं, डिवाइन अबंडेंस की बात करती हैं। तो विच सिंपली मीन्स योर बेटर phase of life, your best phase of life, your golden phase of life are coming for you, which is Ten of Swords से Knight of Cups की एनर्जी, जहाँ पर आप सब कुछ भूल चुके थे, सब कुछ हार चुके थे, सब कुछ खो चुके थे, लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। आपके 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से सन कार्ड की एनर्जी में ट्रांजिशन हो रही है, डिविल की एनर्जी से लवर्स की कार्ड पे ट्रांजिशन हो रही है। गुड लक जो भी अभी सुन रहे हैं आप। ओके, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 7 ऑफ सूट्स। ओके, तो यहाँ पर डिविल कार्ड के साथ लवर्स का कार्ड आना, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ नाइट ऑफ कप्स का आना, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स आना, 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ सन कार्ड आना। तो आपकी बहुत ही प्यारा ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, विच इज़ नॉट ईजी बट वर्थ ऑफ इट। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स से एम्प्रेस की कार्ड, 2 से 3 में बढ़ रहे हो। 2 ऑफ वैंड्स इज 2 ऑफ वैंड्स और 3 जो है एम्प्रेस की कार्ड है। आपकी जो नेक्स्ट असेंशन है, अपग्रेडेशन है, इट विल बी लाइक जो भी मिलियनर बनना चाहते हो, जो बिलियनर बनना चाहते हो, जो सक्सेसफुल होना चाहते हो बिजनेस में, जो काइंड ऑफ बहुत ही हैप्पी एनर्जी में आना चाहते हो, इट इज़ कमिंग फॉर यू। क्लेम दिस एनर्जी। आई एम अट्रैक्टिंग फिनेंशियल अबंडेंस, ये एनर्जी क्लेम करें। ठीक है, चलिए लव एनर्जी के लिए देख रहे हैं क्या आ रहा है। जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स। ओके, टावर कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। फिर से कार्ड बताती हूँ। द टावर कार्ड, 4 of swords, the empress, king of swords and ace of cups। मुझे knight of swords बार बार आ रही है, king of swords दिख रहा है, राइट। कार्ड्स जो बता रहे हैं, यू आर क्लोजिंग एन इमोशनल साइकिल। आप जो भी एक इमोशनल साइकिल में अटके थे, फंसे थे, वह उसको ख़त्म कर रहे हो, उसे पूर्ण कर रहे हो, उस साइकिल से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आपने कई सारे महीने, कई सालों से, कई सदियों से आपने उस दर्द के साथ जिया है, उस दर्द को कैरी कर कर आगे बढ़ रहे थे। आपने काफ़ी इंतज़ार किया है क्लैरिटी पाने के लिए। यू वॉज वेटिंग फॉर, यू आर वेटिंग फॉर, you and your loved ones were waiting for clarity. You were literally carrying pain, crying within. ठीक है, एंड सच में कोई आपका इज्जत करता है क्या? सच में मीशू, आप मुझसे पूछने की अगर मौका मिले तो आप शायद अभी यही पूछते हैं, मीशू सच में मुझे कोई वैल्यू करते हैं क्या? सच में मेरा एग्जिस्टेंस किसी को मैटर करता है क्या? सच में मैं हूँ या ना हूँ इस बात से किसी को फ़र्क पड़ता है क्या? डज anyone truly values me? मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों की मन में ये बात भी चल रही है कि भगवान करे, someone is manifesting this, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन ये है
कि भगवान करे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं और मुझे देखने को मिले कि कौन सच में मेरी परवाह करता है। बड़े बड़े बातें तो पूरी दुनिया करती है, मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी कमज़ोरी को सुनते ही, मेरी बीमारी को सुनते ही, मेरी हालात को सुनते ही कौन दौड़े चले आता है मुझ तक, दौड़े चली आती है मुझ तक, ये देखना है। कहने को तो सब जान देने की बातें करते हैं, क्या मैं सच में किसी के लिए वैल्यूबल हूँ भी या नहीं, ये सवाल आपके मन में चल रही है। अगर ये सवाल आपके मन में चल रही है या ये भावना आपके मन में चल रही है तो उस पर मिट्टी पाओ। भगवान ना करे ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूर्ण हो। किसी के आके जताने से आपकी वैल्यू नहीं, आप खुद की वैल्यू क्या करते हो इस पे डिपेंड करता है आपकी लाइफ। ठीक है। फुल मून आपकी हिडन इमोशंस को बाहर लेकर आ रही है। आपने जो इमोशंस को दबा दिया, आपने जो इमोशन को बंद कर दिया, जो इमोशन को ख़त्म कर दिया, वो इमोशन को बाहर लेकर आ रही है। आपको लगा कि ये तो मैं भूल गया, इस सिचुएशन को मैंने माफ़ कर दिया और मुझे इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ती। लेकिन अब आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि सच में आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है। किसी का होने का, किसी का ना होने का, किसी के साथ होने का आपको फ़र्क पड़ता है। किसी का जन्मदिन, किसी का मिलन, किसी का बिछड़ना, कोई एक तारीख ऐसे महीनों में आ रही है जिन महीनों में आपको तकलीफ़ याद आती है। जैसे कि अक्टूबर हो सकती है किसी के लिए मार्च हो सकता है, किसी के लिए जनवरी हो सकती है, किसी के लिए जून, किसी के लिए सितंबर। ये महीने मुझे हाईलाइट हो रहे हैं, जून, सितंबर, अगस्त, ओके। कुछ लोगों के लिए दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, मार्च बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जीज दिख रहे हैं। हो सकता है किसी की जन्मदिन हो, किसी की बिछड़ना हुआ हो या किसी की शादी के दिन हो, पता नहीं, कोई भी दिन हो सकती है, या फिर उसी समय आपने कहीं घूमने के लिए गए थे हो। वो पीरियड, वो फेज़ ऑफ लाइफ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग अभी लग रही है। ओके, इफ़ यू आर सिंगल, if you are looking for someone to mingle, if you are looking for someone to start a new life, a new career, a new path, अगर आप अपने जीवन में किसी के हाथ थाम कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या इंतज़ार कर रहे हो, योर एनर्जी इज़ लिटरली ग्रोइंग पावरफुली। ठीक है, आप बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन रहे हो, आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी बन रहे हो। आप अभी खुद पे इतने कॉन्फिडेंट बन रहे हो कि आप, कौन आपको पसंद कर रहा है, कौन आपको नहीं पसंद कर रहा है, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको नहीं देख रहा है, इस नन ऑफ योर कंसर्न वाली एनर्जी में आप हो। और ये एनर्जी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती हुई दिख रही है। ठीक है, किसी की सिंसियर इंटेंशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपने अपने पास्ट में जितने भी दर्द, जितने भी तकलीफ, जितने भी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, राइट, और 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद आपके लिए आया है सन कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि पुराने जो भी यादें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ है, उसे जैसे ही आप लेट गो करोगे, उसे रिलीज़ करोगे, उसे डिसओन करोगे, उससे डिटैच हो जाओगे, उसके बाद आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे, एक ऐसे पर्सनी आपके लाइफ में आएंगे जो आपके जीवन को सबसे बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, choose the relationship that brings peace, that brings love, that brings prosperity, that brings abundance, that brings lovely emotion of being chosen, not confusion, right? अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर क्या एनर्जी है? अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो यहाँ पर टावर की एनर्जी आ रही है एंड एस ऑफ कप्स अगेन उसी एनर्जी पे आ रहे हो यहाँ पर। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्टबर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मिस अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, हॉनेस्ट कन्वर्जेशन, ओपन कन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है। बैठिए, बात कीजिए और सामने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसे सुनने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, समझोगे, सुनोगे, समझाओगे, बातें करोगे तो जीवन बेहतर होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी हील्ड इफ both of you are willing to communicate with true love and compassion। अगर आप एक दूसरे से मिल के बात करने की कनेक्शन में आओगे तो आपकी कार्मिक बैगेजेस रिलीज होंगी। लवर्स का कार्ड विद 10 ऑफ कप्स, ये एक्चुअली एंजल्स आपके लिए वापस लेकर आ रहे हैं। ओके, फाइनल मैसेज फॉर लव रिलेशनशिप्स, वर्ल्ड कार्ड विद द लवर्स का कार्ड। जो भी अब तक तू मैं कर रहे थे उसे खत्म करें। ठीक है, रही बात आपके बाकी के रिश्तों की, फैमिली की, फ्रेंडशिप्स की, समवन में रीच आउट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भाई बहनों में, भाई भाई में, बहन बहन में, माता पिता में कोई दूरियां थी, काफ़ी समय से एक दूसरे से बातें नहीं किए हैं, तो अब आपके बीच में बातें होंगी, स्टेबिलिटी आएगा विद द 4 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आएगी और आप उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की तरफ कोशिश करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो। अगर किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया है, माफ़ कर दो। किसी ने आपके दिल दुखाया, माफ़ कर दो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपको अपमान कर रहा है, कोई आपको दुत्कार रहा है, कोई आपको बहुत घिनौना तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसे ऐसे ही ऐसे रिसीव करें, एक्सेप्ट करें और फॉरगिव करें। नो, सिंपल इज दैट कि कोई आपको, आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, आप किसी को क्षमा दे रहे हो, क्षमादान प्रदान कर रहे हो, किसी को आप बोल रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं। इट शुड नॉट बी दैट कि उनके जो भी अनहेल्दी पैटर्न है, उनकी जो भी मिसट्रीटमेंट है, उनकी जो भी डिसरिस्पेक्ट है, उसे आप रिसीव करो या एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये समय है इमोशनल बर्डन को रिलीज़ करने का। इस फुल मून की एनर्जी जो आने वाले 15 दिन रहने वाली है, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिलीज़ द इमोशनल बर्डन्स। और जो फ्रेंडशिप आप कैरी कर कर चल रहे थे वो सब बदलेंगे, नए लोग आएंगे, पुराने लोग आपसे दूर जाएंगे। तो किन के साथ आ रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, किन के साथ उठ रहे हो, इस एनर्जी में ध्यान रखें। और जिन लोगों से आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनके साथ आर्ग्यू करना, उनके साथ लड़ना झगड़ना, इन बातों से बचिएगा। ठीक है, रही बात ट्विन फ्लेम्स की, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आने वाले 6 महीने बहुत 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 इंटेंस और बहुत ही पावरफुल होने वाली है। ओके, समर सोलस्टिस पूर्ण हुआ, अब आगे बढ़ रहे हैं विंटर सोलस्टिस की तरफ, यानी दिन अब घटते चलेंगे और रात अब बढ़ते चलेंगे। यानी डे टाइम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी विल बी समवेयर लोअर एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी विल बी समवेयर हायर। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, 2 देह एक आत्मन, इस एनर्जी में हैं, उन लोगों को एक नई, एक बहुत ही पावरफुल, एक इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर जर्नी आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड को गो थ्रू कर रहे हो, हर्मिट मोड में बैठे हो, रनर चेजर एनर्जी में हो, ब्लॉक अनब्लॉक चल रही हैं, आता है, मिलते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, इस एनर्जी में आप हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि फॉर दोज हु आर एब्सोल्युटली इन सेपरेशन और इमोशनल डिटैचमेंट और इमोशनल डिस्टेंस, healing yourself is much more important than chasing him or chasing her। अपने आत्मा को समझना, अपने आत्मा को हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है इस समय करना, रादर देन उनको ढूंढना, उनके पीछे 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 जाना, उनको चेस करना, उनको मैनिफेस्ट करना, उनको अट्रैक्ट करना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ना चेस कर ना अट्रैक्ट कर सकते हो, ना मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप खुद को हील कर सकते हो, खुद को हील करने के वजह से उनको हील कर सकते हो, एक दूसरे के साथ यूनियन में आ सकते हो। ओके, यहाँ पर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स होंगे, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन अभी सुन रहे हैं, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाएगा, जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारी लेना आपको सिखाया जाएगा। ऐसे परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
इसके लिए हो सकता है जिनके ऊपर भी जिम्मेदार लोग की छत है उनसे आपको दूर किया जा सकता है या उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो घर पे जो भी बड़े हैं, घर में जो भी अपने हैं, उनकी तबीयत की ध्यान रखें। ओके। और डिवाइन फेमिनाइन्स जो है उन्हें अपने सेल्फ वर्थ सिखाया जाएगा। आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्यों हो, सेल्फ वर्थ सिखाया जाएगा। इसका ये सिंपल मतलब है कि आपको इतना तोड़ा जाएगा, इतना दुत्कारा जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा, इतना इंसल्ट किया जा सकता है जहाँ पे आप खुद को चूज़ करने के अलावा कोई और ऑप्शन दिखे नहीं, देखे नहीं। जब तक आप किसी और से जलील होना पसंद करोगे, खुद को वैल्यू नहीं करोगे, तब तक ये सेपरेशन चलता रहेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप सच में ट्विन फ्लेम हो क्या, ये कंफर्मेशन लीजिएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हीलिंग के साथ आगे बढ़िएगा। ट्विन फ्लेम नहीं हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं विथ वेरी सिंपल ईजी रेमेडीज़। उसके बाद आप बहुत ही बेहतर एंड परफेक्ट लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें सवाल आएगा कि दी क्या ट्विन फ्लेम्स की परफेक्ट लाइफ नहीं होती? बिल्कुल होती है। आई एम अ ट्विन फ्लेम, आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, टच वुड, गॉड्स ग्रेस। माँ काली का कृपा है, महाकाल का प्यार है, उनकी लाडली हूँ तो सब कुछ बेहतर होता है, परफेक्ट होता है, शर्ते आप अपने इनर वर्क सही तरीके से करो और सही दिशा में आगे बढ़ो। You have to believe, you have to realize, you have to understand, you have to accept that twin flame journey is not about just twin flames, that is divine masculine and divine feminine, but also divine itself, himself, herself. एक लव ट्रायंगल है जहाँ पे डीएम डीएफ है और डिवाइन है। ठीक है, तो यूनियन आपके अंदर से ही शुरू होती है। जिनको भी 111 दिखने लगे, 222 दिखने लगे, 717, 919 दिखने लगे, 969, 696 जैसे नंबर्स दिखने लगे, ठीक है, 777, 444 दिखने लगे और अनएक्सपेक्टेड रिमाइंडर ऑफ योर ट्विन फ्लेम, लाइक उनका नाम सुनाई पड़े, उनकी फेवरेट रंग दिखाई दें, उनकी फेवरेट गाड़ी दिखाई दें, उनकी फेवरेट गाना सुनाई दें, जो भी हो, या फिर उन्होंने जब कोई शब्द कहें, किसी लहजे में कहें, वही लहजे में किसी और ने आपसे वो बारे में बात करें, या उनके बारे में कोई उनके दोस्त बात करें, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, डोंट फोर्स कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम, डोंट मैनिफेस्ट इट बिकॉज इट विल ओनली डिले योर यूनियन बट इट विल नॉट हेल्प। ठीक है, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट डिवाइन प्लान, फर्स्टली गेट अ कन्फर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। ओके, रही बात करियर की, करियर के लिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। जय मां काली, जय मां तारा, जय गुरु। जो भी आप देख रहे हैं अभी करियर के लिए, सन कार्ड, चैरियट का कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, सन कार्ड एंड चैरियट का कार्ड। करियर एनर्जी इज़ वेरी मच इम्प्रूविंग। ठीक है, द व्यूअर जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं, यू मे रिसीव अ प्रमोशन, अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अ बेटर सैलरी पैकेज, सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ एंड रिकग्निशन फॉर योर हार्ड वर्क, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, हायर पोजीशन मिलेगा, हायर रोल मिलेंगे। और अगर आप एक साइड इनकम बनाना चाहते हो, अपने इन बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हो, फॉरेन रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, या कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, एंजल्स एंड डिवाइन स्पिरिट कह रहे हैं खुद पे डाउट करना बंद करो, आगे बढ़ते चलो, बी द चैरियट, बी द सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, स्टॉप डाउटिंग योर एबिलिटीज, स्टॉप डाउटिंग योर आइडियाज, स्टॉप डाउटिंग योर लेबर, स्टॉप डाउटिंग योर investment, where you invest your energy, where you invest your mind, don't doubt it. जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी इनिशियली बहुत छोटे दिखेंगे, आपको लगेगा कि दी मैंने तो ये नहीं चाहा, मेरी उम्मीद बहुत बड़ी थी, मेरे सपने बहुत बड़े थे, मेरे ड्रीम बहुत बड़ी थी, मैं इतनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी क्यों ले लूँ। पर माँ काली बहुत क्लियरली कह रही है दैट इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी बट दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो आपको उस हिसाब से उसे स्वीकारने की ज़रूरत है, दुत्कारने की नहीं। ठीक है, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी बिजनेस पर्सन है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये फुल मून बहुत ही आपको
प्लानिंग, अंदर से बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। आप एक नोट लो, आप एक नोटपैड अपने साथ रखो, उसे लिखो क्या क्या दिमाग में आया। रैंडम थॉट्स, रैंडम आइडियाज़ आपको यूनिवर्स दे रही हैं, ठीक है। अगर उसे नोट करेंगे, प्लान करेंगे केयरफुली एंड नए नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ काम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। जितने भी पेंडिंग पैसे थे, जितने भी लोन डेट थे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कहीं से अगर आप लोन की इंतज़ार कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट की इंतज़ार कर रहे थे, वो मिलेंगे, ठीक है। फिनेंशियल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, जो भी पैसे डिले हो रहे थे वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मनी ईक्यू और मनी आईक्यू पे काम करने को कहा जा रहा है। इस पे मैं बता दूं, आने वाली 777 पोर्टल जो आएगी, इस पे हम मनी एनर्जी पे बात करेंगे। मनी एनर्जी की फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्कशॉप 77 पोर्टल में, सेकेंड पार्ट ऑफ वर्कशॉप 88 पोर्टल में यहाँ पर आने वाली है। तो अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन, मनी अबंडेंस, मनी मैजिक को सीखना चाहते हो तो बी रेडी, मैं अनाउंस बहुत जल्दी करूँगी, ठीक है। you'll be receiving a great opportunity with a good sum of happy money। उसके लिए पहले से रेडी रहें, ठीक है। यहाँ पर आपकी हेल्थ की अगर बात किया जाए, विद द चैरियट कार्ड एंड द सन कार्ड, आपको थोड़े से पानी ज़्यादा पीने को कहा जा रहा है। आप जहाँ भी चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, एक्सकलेटर पे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तो ध्यान रखें। लिफ्ट में भी फंसने की संभावना है, तो घबराएं नहीं। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए होती है। स्पेसिफिक मैसेज है, कोई लिफ्ट में फंसा हुआ दिख रहा है और वहाँ बैठ के फ़ोन दिखता हुआ दिख रहा है, डाउनलोडेड मैसेजेस, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है और आपको लैवेंडर कलर की फ्लावर कहीं पे ज़्यादा दिखी हो, छोटे 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 जंगली फूल भी हो सकते हैं, लैवेंडर कलर की फ्लावर या फिर ऑर्किड्स हो सकते हैं, वैसे दिखे हों, तो ये कन्फर्मेशन है कि अपने हेल्थ की ध्यान रखें, रेस्ट करें, सही समय पे सो जाएं, ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। इमोशनल हीलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फिज़िकल वेल बीइंग, इस बात की ध्यान रखें, ठीक है। ये फुल मून जो एनर्जी है, ये आपको अपने हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, फिनेंशियल अबंडेंस के लिए, स्टडी ग्रोथ के लिए एंड स्ट्रेंथ को, पावर को मैनिफेस्ट करने की बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सो डिवाइन यूनिवर्स से स्टॉप आस्किंग व्हाई एवरीथिंग हैपन टू यू इन सच अ वे, व्हाई एवरीथिंग डजंट गो एज यू विश, ऐसे मत पूछो। स्टार्ट आस्किंग, हे यूनिवर्स, वेयर आर यू लीडिंग मी, what is coming my way, because the blessings you seek is seeking you, the abundance you want is wanting you, the love you attract is attracting you. So be the love, be the abundance, walk with faith, walk with abundance, walk with patience, walk with wisdom, because trust, every ending is so positive, so powerful, and creates a space for very beautiful new beginning. एंडिंग्स आर नॉट पेनफुल, एंडिंग्स आर ब्लेसिंग्स, राइट। तो इस बात की ध्यान रखें। और कुछ अफर्मेशंस मैं यहाँ बता रही हूँ, कल को जब आप फुल मून एनर्जी में बैठ के इस अफर्मेशन को करिएगा, लिख सकते हो, बोल सकते हो, रीड आउट लाउड, लिख कर उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। आई रिलीज एवरीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स माई हाइएस्ट गुड, and I gracefully attract everything that is meant to find me for my highest good. I welcome unconditional, true, genuine love into my life. I am lovable. I am worthy of true love. I am worthy of abundance. My career is absolutely aligned with my divine purpose. I follow my soul path, soul purpose. I believe in divine timing. Divine time works perfectly for me. I am divinely guided. I trust my guidance. I am becoming the best version of myself. ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 12 के 12 राशि के लिए मैं अलग से वीडियो पोस्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।